Hey, hi everyone, welcome back to our third lecture of functions of several variables. तो हम लोगों ने हमारी न्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है मैथमेटिकल एनालिसिस की, जिसमें हमने हमारे दो लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं हमारे फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल के। इसमें हमने बेसिक डेफिनेशंस कवर की हैं जो कि हमें थ्रू आउट द सिलेबस चाहिए, ठीक है। तो एक कंफ्यूजन है गाइस, जो वो स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में मैंने सिलेबस डिस्कस किया था ना, दैट इज नॉट द लेटेस्ट वन। ओके, तो मतलब वो गलती हुई है मुझसे। और जो लेटेस्ट सिलेबस है ना, उसमें दो तीन टॉपिक सेक्शन ए में चेंज हो चुके हैं, जो कि पहले नहीं थे बट अब हैं। ओके, दूसरी चीज, जो टॉपिक्स न्यू ऐड हुए हैं ना, प्लीज उनको ये मत सोचना कि हमें पुराने टॉपिक्स नहीं चाहिए। आइडियली जो न्यू सिलेबस आया है ना, उसमें ये टर्म फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल ये रिमूव किया है। लेकिन अगर आप उनके टॉपिक्स को देखोगे ना, तो उन्होंने वही टॉपिक्स डाल रखे हैं सिलेबस में जो इस चैप्टर को बिलोंग करते हैं, और ये चैप्टर हमें थ्रू आउट द सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैट्रिक स्पेसेस, जो पहला वर्ड मैट्रिक स्पेसेस दे रखा है, चेन रूल की बात की गई है, डेरिवेटिव्स ऑफ आर एस टू पावर एन की बात की गई है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एवरीथिंग, उसका सबका बेस यही चैप्टर है। तो ये चैप्टर और इससे रिलेटेड जो जो टॉपिक्स मैं करवा रही हूँ वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको स्किप मत करना। क्योंकि जो वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, ऑर्डर, बेसिस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज वो एज इट इज अगले चैप्टर्स में यूज करेगा। वहां पे आपको डिफाइन नहीं की जाएंगी कि वो उनका क्या मतलब है। उनका मतलब आपको इसी चैप्टर में ही क्लियर होगा जो मैं समझा रही हूँ अभी, ठीक है। तो ये थर्ड लेक्चर रहेगा हमारा, और इसके इसे देखने से पहले मैं रिकमेंड करती हूँ कि पिछले दोनों लेक्चर्स को देख कर आइए। ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ये लेक्चर नहीं समझ में आएगा अगर पिछले दोनों जो लेक्चर्स हैं वो कवर नहीं किए होंगे आपने तो। क्योंकि मैं अब यहाँ पर आगे सिलेबस कंटिन्यू करूंगी, मैं पिछला रिवाइज नहीं करवाऊंगी। ओके, मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी पिछली चीजों पे, तो आप वो देखिए और फिर ये थर्ड लेक्चर है वो अटेंड कीजिए, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है मेरी, चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप थर्ड एपिसोड देख रहे हो तो मतलब पिछले दो एपिसोड आपको अच्छे लगे हैं मेरे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, कोई भी डाउट आता है गाइस प्लीज कमेंट करो। ये जो सिलेबस की गड़बड़ हुई है ये भी मुझे मेरे स्टूडेंट ने कमेंट करके या मुझे मैसेज करके ही बताया है कि इसमें सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, हमने जहाँ छोड़ा था वहां से अब आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं ना, ये आपके सेक्शन ए का पहला टॉपिक में जाएगा, विच इज मैट्रिक्स स्पेसेस, ठीक है। यहाँ पर इसका हेडिंग हमें दे रखा है कि मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब हम उन मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी है, ठीक है। तो आपका अब सेक्शन ए का पहला टॉपिक है ये। तभी बोल रही हूँ कि पिछली डेफिनेशन करके आओ, क्योंकि सब मैंने वहां पे एक्सप्लेन कर रखा है, मैं डायरेक्टली अभी यहाँ पे चीजें यूज करने वाली हूँ, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने एक डेफिनेशन कवर की थी, डेफिनेशन वन, जो कि थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। मैंने बोला था स्ट्रेस देके आपको कि इसको याद रखना, ठीक है, क्योंकि यही हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज करने वाले हैं। मुझे ये भी पता है, मैंने ये भी बोला था लेक्चर टू में कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तब तक मैंने लेटेस्ट सिलेबस नहीं देखा था। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क करो अब, ओके। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हमारा। मैं सिर्फ एक डेफिनेशन रिकॉल करवाऊंगी अभी, वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे क्या बोला गया है कि मेरे पास कोई दो वेक्टर स्पेस मुझे गिवन है, विच इज वी एंड डब्ल्यू, और दोनों का ही फील्ड क्या है मेरे पास, एफ। दो वेक्टर स्पेस है मेरे पास, ठीक है, और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की गई है विच इज टी। और वो ट्रांसफॉर्मेशन वी से, यानी वी वेक्टर स्पेस से स्टार्ट होकर के किस पे जा रही है, डब्ल्यू वेक्टर स्पेस के ऊपर, ठीक है। और इसको हम इस पूरे की पूरी हम टी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तभी बोलेंगे अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब टी अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू, हम लोग इसको अगर इस तरीके से तोड़कर लिख पाएंगे, सेपरेट करके लिख पाएंगे, तभी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, ठीक है। और इसमें जो v और w है ना, ये आपका कैपिटल V में से आ रहा है, यानी इस वेक्टर स्पेस से आ रहा है, ठीक है। अल्फा और बीटा ये दोनों आपके फील्ड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट बना लो, जो भी आपको ठीक लगता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने दो डेफिनेशन और बताई थी कि लीनियर ऑपरेटर क्या होता है। लीनियर ऑपरेटर ये होता है कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर स्पेस V दिया हुआ है फील्ड F के ऊपर, ठीक है, और मैंने सेम वेक्टर स्पेस से सेम दूसरे पे, मतलब सेम ही वेक्टर स्पेस के ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की है ना, तब हम इसको लीनियर ऑपरेटर बोलेंगे। मतलब सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस पर, ओके। अगर एक वेक्टर स्पेस से एक फील्ड के ऊपर मैं ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रही हूँ, तब मैं उसको बोलूंगी लीनियर फंक्शनल।
ठीक है, तो इन दोनों में, इन तीनों चीजों में ना डिफरेंस को थोड़ा समझ के रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट अब जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रही हूँ, इसको मार्क कर लो। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास ना आर रेज टू पावर एन एंड आर रेज टू पावर एम कोई फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस दिया हुआ है। फाइनाइट डिमेंशनल की डेफिनेशन भी यहाँ पे कवर की गई है पिछले लेक्चर में। ठीक है, मैं एक बार फिर बताती हूँ, फाइनाइट डिमेंशनल ये होता है कि जब आपका लीनियर स्पैन है ना, मेरे पास सपोज वी कोई वेक्टर स्पेस दिया हुआ है ओवर फील्ड एफ, एस कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है इसी वी का। ठीक है, अगर लीनियर स्पैन एस का वी के बराबर हो जाए, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट के बराबर हो जाएगा ना, तब हम उसको बोलते हैं फाइनाइट डिमेंशनल। अब इसमें कई डेफिनेशन आ गई, एक तो फाइनाइट डिमेंशनल, ठीक है, दूसरी आई लीनियर स्पैन, तीसरी आई ये सबसेट की डेफिनेशन वेक्टर स्पेस की। तो कितनी डेफिनेशन है मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, तभी बोल रही हूँ पिछले दोनों लेक्चर्स को देखो और फिर ये थर्ड एपिसोड लगाओ। ठीक है, लीनियर स्पैन हमारे लेक्चर 1 में कवर हुई है डेफिनेशन। ओके, तो ये था डिफरेंस। ठीक है, अब एक और चीज मुझे जो यहाँ पे बतानी है कि आर रेज टू पावर एम और आर रेज टू पावर एन ये होता गया। ठीक है, अब सपोज आर, ये आर अब सबसे पहले तो ये होता है रियल नंबर्स का सेट। ठीक है, आर क्या है, रियल नंबर्स का सेट, इसकी पावर अगर 1 है तो मतलब मैं सिर्फ एक डायमेंशन की बात कर रही हूँ विच इज आर। ठीक है, चलो आर का स्क्वायर करो मतलब आर इंटू आर, क्यूब करो मतलब 3r। अब इसका क्या मतलब है, एक एलिमेंट इससे विच इज एक्स, मैं एक्स लेके चल रही हूँ, हम कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, सपोज मैंने कोई और एलिमेंट ले लिया एक्स और वाई, ये किसको बिलोंग करेगा, ये आर स्क्वायर को बिलोंग करेगा। मैंने एक्स वाई जेड ले लिया, ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये आर थ्री को बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली जब मैं एक्स वन एक्स टू अप टू सो वन एक्स एन एलिमेंट्स लूंगी, किसको बिलोंग करेगा, आर एक्स टू पावर एन को बिलोंग करेगा। ठीक है, क्यों यहाँ पे फाइनाइट डिमेंशनल बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे पावर भी फाइनाइट है हमारी। ओके, तो ये कंफ्यूज मत होना कि आर रेज टू पावर एन का मतलब क्या है। यहाँ पर आर रेज टू पावर एन क्या है, हमारा जो फील्ड है वो आर का रियल नंबर्स का एक फील्ड है, उसमें मतलब कितने डायमेंशन की बात हो रही है, इस चीज को यहाँ पे डिफाइन किया गया। चलो अभी नेक्स्ट करते हैं, लेट आर रेज टू पावर एन एंड आर रेज टू पावर एम बी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन एन। ठीक है, इसकी डायमेंशन कितनी एन, इसकी कितनी है एम। ठीक है, अब एक ट्रांसफॉर्मेशन बनाई गई है, ट्रांसफॉर्मेशन टी बनाई गई है, जिसमें हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने बनाई है आर एन से लेकर के आर एम तक। ठीक है, ये कोई हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब इसको अप्लाई किस तरीके से किया है हम वो देख लेते हैं। ठीक है, और फिर हम लोगों ने एक बी भी लिया है, ये भी हम लोग लेके चले हैं कि एंड बी इक्वल्स टू ई वन ई टू अप टू ई एन। बी एक स्टैंडर्ड बेसिस है किसकी, आर एन की, डेफिनेशन कवर्ड है लेक्चर 2 में। ठीक है, जिसमें ई आई वेयर वन अकर्स एट ith प्लेस। अब इसका क्या मतलब है, सपोज करो मैं ई वन की बात कर रही हूँ, ई वन का मतलब होता है कि फर्स्ट पोजीशन जो प्लेस यहाँ पे गिवन है ना उसी पे वन आएगा, बाकी सारी क्या हो जाएंगी, जीरो जीरो जीरो, डन। अब ई टू की बात करते हैं, मतलब पहली जीरो दूसरी पे वन आ जाएगा, जीरो जीरो। अब सपोज यहाँ पे मैंने फोर ले लिया, तीन जीरो और एक और, मतलब सारी एंड तक जीरो जीरो, मतलब जो प्लेस यहाँ पे गिवन है ना वहीं पर वन आएगा, बाकी सब जगह पे क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तभी यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया है वेयर वन अकर्स एट ith प्लेस, जो भी ith प्लेस गिवन है ना उसी पर वन आना चाहिए। ठीक है, देन टेक एनी वेक्टर वी, एक वेक्टर वी लिया है जिसमें कौन कौन किस तरीके के एलिमेंट्स है, एक्स वन से लेकर के एक्स एन तक, और ये सारे एलिमेंट्स किसको बिलोंग कर रहे हैं, हमारी आर एन को, which is a finite dimensional vector space। ठीक है, therefore v can be written as, अब एक finite dimensional vector space given है हमें ये। ठीक है, तो हम इसको बेसिस के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं इसके एलिमेंट्स को, x1 e1 x2 e2 अप टू xn en। ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, हमने दोनों साइड्स पे ये टी अप्लाई कर दिया, टी अप्लाई किया। अब इसको खोलो, अब यहाँ पे ये डेफिनेशन लगाओ जरा, जहां पे डी अप्लाई करते हैं उसको हम लोग इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है ये हमारी, हमने डेफिनेशन अप्लाई कर दी तो हम यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में हम लोगों को लिखना है, तो टी लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज है, इसको हम प्लस का सिंबल है बीच में, तो हम लोग इसको समीशन की फॉर्म में लिखेंगे। एक्स की वैल्यू है वन से लेकर के एन तक जा रही है। ठीक है, समीशन यानी कि आए है जो वो कहाँ से जाएगा, वन से लेकर के एन तक। ठीक है, तभी यहाँ पर ये वैल्यू बनी हमारी। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि हम लोगों ने किस तरीके से क्या क्या चीजें हम लोग लेके चले हैं। ठीक है, और कहाँ पर हम लोगों ने क्या अप्लाई किया।
ठीक है। नेक्स्ट, अब हम क्या बोलेंगे नाउ, ये जो पोर्शन है सिर्फ इतना सा पोर्शन टी ई आई, ये किसको बिलोंग करेगा, आर एम को। अब ये कहाँ से आया, क्यों कि हम लोगों यहाँ पर लेकर के चले हैं कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये आर एन से लेकर के आर एम तक गई है, तब मैंने एलिमेंट्स लेके चली हूँ मैं आर एन के। अब इनकी इमेज किस में बनेगी, वो आर एम में बनेगी ना। तो अब टी ई आई ये सब क्या है, ये इमेजेस ही है किनकी, एक्स वन एक्स टू एक्स एन की, ठीक है। और अब आर एन मतलब उसकी जितनी भी इमेज बनेगी वो सारी किस में जाएगी, आर एम में जाएगी। डन। तो टी ई आई ये किसको बिलोंग करेगा, आर एम को बिलोंग करेगा, ठीक है। अब यही चीज यहाँ पे दी भी हुई है, एज टी ई वन टी ई टू अप टू टी ई एन आर इमेजेस ऑफ किसकी, ई वन ई टू अप टू ई एन अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, ठीक है। एंड आर एम इज अ सेट ऑफ एम टपल वेक्टर्स, ठीक है, मतलब जितनी इसकी पावर है उतने ही इसमें वेक्टर्स भी, मतलब ठीक है। अभी इतना तो क्लियर होना चाहिए कि हम लोग का मतलब क्या है, आर एम से इमेज बनाई है हम लोगों ने, सॉरी आर एन से इमेज बनी है आर एम तक की, ठीक है। डन। अब यहाँ तक आ गया। सो लेट, अब लेट करो कि जो टी ई आई है, ठीक है, वो किसके बराबर है, वो इसके बराबर है, जिसमें आई की वैल्यू कहाँ से जा रही है, वन से एन तक। ये चीज हम लोग लेट करके चले, ठीक है। और ये हमारी फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन थी। देयरफॉर वन बिकम्स, अब वन कैसे बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, ये देखो इतना पोर्शन तो सब एज इट इज लिखा गया है, ठीक है। इतना पोर्शन तो हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया। अब एक्स आई, अब यहाँ पे टी ई आई ये है ना, यहाँ पे ये वैल्यू है ना वो सब्स्टिट्यूट कर दो सारी, ये चीज मैंने यहाँ से यहाँ पे पुट कर दी। अब आई की वैल्यूज डालो जरा, खोलो इसको, वन डाली सबसे पहले, फिर टू डाली, अप टू एन तक हम लोगों ने सारी वैल्यूज डाली, तो हम लोगों का, हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। मैं इरेज कर रही हूँ सारा, इसका नोट्स बना लो आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लो वो, ठीक है, पॉज करके, ठीक है। अब हमारा इतना हो गया, ठीक है। तो अब हम लोगों ने अपना इतना पोर्शन तो देखो कवर कर लिया है यहाँ तक। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। अब हम इससे आगे क्या करने वाले हैं, लेट्स सी, यहाँ पर आ जाओ अभी, ठीक है। अब हम लोगों ने सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ये इक्वेशन हम लोगों ने बनाई थी। अब क्या करो, ये x1 है ना, इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करो, x2 को मल्टीप्लाई करो, देन xn को मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ तक पहुंचोगे, ये पूरी इक्वेशन बनेगी आपकी। डन। अब यहाँ रुको। नाउ इफ टी वी यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोगों ने वी पे अप्लाई की है, इज इक्वल्स टू ओमेगा इज इक्वल्स टू वी वन वी टू अप टू सो वन। मतलब अब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो टी वी हम लोग लेकर के चले थे, सपोज कर लो कि इसका जो वैल्यू है ना ये ओमेगा के बराबर है, और ओमेगा किसके बराबर है, वी वन वी टू अप टू वी एम के, जो कि किसको बिलोंग करते हैं, आर एम को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो टीवी है ना इसकी जगह पे यही वैल्यू डालो, y1 y2 अप टू ym, ठीक है। बाकी का राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम लिखा है, कुछ चेंजेस नहीं है। कंपेयर करो, तो कंपेयर करोगे जब, तो जो y1 है वो किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आ जाएगा टिल xn। देन y2, y2 किसके इक्वल आएगा, टिल सेकंड वाली लाइन। सिमिलरली बाकी को कंपेयर करोगे तो ym आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल आएगा, आपकी थर्ड लाइन के इक्वल आएगा। इतना क्लियर है। अब मैट्रिसेस में हम लोग जो चीज करते थे, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोगों ने एक ब्रैकेट में डाला, ठीक है। जो कोफिशिएंट्स, अब कोफिशिएंट्स कौन से होते हैं, अल्फा वन वन, अल्फा वन टू अप टू अल्फा एन, ठीक है, उनको हम लोगों ने इस ब्रैकेट में लिखा। अब जो हमारे चेंजिंग वेरिएबल्स है विच इज एक्स वन अप टू एक्स एन सब, ठीक है, तो उनको मैंने इस तरीके से यहाँ पे डाला, ठीक है। अब इसको हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं, y, इसको पूरे को लिया a, इसको लिया x, ये हमारा y, इसको हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया। डन। नाउ दस इफ वी राइट, अगर हम लोग v को x1 x2 अप टू xn लेके चलते हैं, और w को हम लोग y1 y2 अप टू ym लेकर के चलते हैं एज कॉलम मैट्रिसेस x and y respectively, then equation 2 tells us that the image omega, sorry, image w of vector v can be obtained by pre-multiplying the column matrix with the matrix A whose कॉलम्स आर द इमेजेस टी ई आई और वेक्टर ई आई। तो ये क्या बोल रहे हैं, कहते हैं हमारे पास अब दो वेक्टर स्पेस हो गई हैं एक्स और वाई, ठीक है। अब हम लोग वाई की जो इमेज है वो तभी लेकर के आ सकते हैं जब हम एक्स को प्री मल्टीप्लाई, यानी एक्स को सब उससे पहले ए को रखेंगे, ठीक है। तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, ये वाले कोफिशिएंट से, दैट इज ये अल्फा वन वन, अल्फा वन टू अप टू सो वन, ठीक है, जो कि क्या है, इमेजेस हैं किसकी, ई वन ई टू बेसिस जो हमने ली थी,
ठीक है। तो याद है, हेंस टी इज कम्प्लीटली डिटरमाइंड बाय मैट्रिक्स, मतलब हम लोग टी की सारी वैल्यूज है वो मैट्रिक्स की हेल्प से निकाल सकते हैं। मतलब जो ए है वो किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा है, हम लोग के पास ये कोएफिशिएंट्स दे रखे थे ना, इसको अगर हमें आई जे के फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फा आई जे, यहाँ पे आई है वो भी वन से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, एम तक वेरी कर रहा है। जो जे है वो भी वन से लेकर के एन तक जा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो तो क्लियर हुआ यहाँ से। अब हमें देखना है इसका कन्वर्स पार्ट। ठीक है, फॉर अ गिवन मैट्रिक्स, अब हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है विच इज बी मैट्रिक्स बीटा आई जे एम क्रॉस एन की वो मैट्रिक्स है। जो बीटा आई जे वो किसको बिलोंग कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है, विच इज रियल सेट। वी डिफाइन अ मैपिंग, अब हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग डिफाइन की है फ्रॉम आर एन टू आर एम। ठीक है, मतलब हमें गिवन है एक मैट्रिक्स बी जिसमें जिसकी जो वैल्यूज है वो किससे आ रही है, रियल नंबर से आ रही है, और हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की है आर एन से लेकर के आर एम तक। ठीक है, नाउ TV equals to W where V is equals to x1 up x2 up to xn, जो कि आर एन को बिलोंग करता है, और ओमेगा W जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, y1 y2 अप टू yn। ये सब अब पीछे हम लोग देख चुके हैं कि V हम लोगों ने कहाँ से आ रहा है। जो V है हमारे पास वो हमने देखा था, एक सेकंड में दिखा, ये रहा। ठीक है, आई होप यहाँ पे क्लियर है चीज। फिर आता है हमारे पास W, W भी हम लोग देख चुके हैं, ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट अब चीजें वहां से उठाई हैं, सच दैट जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन बनाई थी अब यहाँ पर बनी है। बस वहां पे अल्फा के एलिमेंट्स थे, अब यहाँ पे बीटा के एलिमेंट्स। क्लियरली द अबव मैपिंग डिफाइंस द मैट्रिक्स बी। अब यहाँ से पता चल रहा है, वहां पर हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के चले थे, वहां से मैट्रिक्स बनाई थी। यहाँ पर हम मैट्रिक्स लेके चले हैं, मैट्रिक्स हम लोगों ने प्रूव किया कि अच्छा बी है जो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, hence there corresponds m cross n matrix to each linear transformation from Rn to Rm, and for each such matrix there is a unique linear transformation from Rn to Rm। कहते हैं कि इट मीन्स अब दोनों चीजें हैं, कहते हैं कि अगर आप कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के चल रहे हो तो आपकी एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, और अगर आप सपोज करो कि मैट्रिक्स लेकर के चल रहे हो फ्रॉम Rn टू Rm, आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा एग्जिस्ट करेगी जो कि यूनिक होगी फ्रॉम Rn टू Rm। ठीक है, तो ये गाइज ये पूरी एक थ्योरम है एक तरीके की जिसका आपका रिजल्ट ये आया है। तो इसको अच्छे से एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, कहीं किसी स्टेप में अटको तो मुझे पिंग करके पूछना, ठीक है, कि इसका क्या मतलब है। ओके, नाउ लेट्स जस्ट मूव अहेड। अब हमारे पास एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन है ये कि अगर हमारे पास एक्स वाई जेड कोई तीन वेक्टर स्पेस गिवन है, ठीक है, जो ए है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाई गई है फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, उसको बिलोंग करता है। बी है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाई गई है फ्रॉम वाई टू जेड, उसको बिलोंग करता है। ठीक है, देन प्रोडक्ट बी ए, अगर आप बी ए को आपस में मल्टीप्लाई करो इज डिफाइंड टू, ठीक है, तो बी ए को जब मैंने मल्टीप्लाई किया इट मीन वो बी वो ए और बी की कॉम्पोजिशन से बना। ठीक है, तो ये किसका रिजल्ट है कि अगर हम आपस में इनको कॉम्पोजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इसके बराबर होगा, प्लस जो बी ए है वो किसको बिलोंग करेगा, वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को बिलोंग करेगा जो कि एक्स से लेकर के जेड के बीच में बनी है। ठीक है, और एक चीज, ये दोनों आपस में इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, मतलब बी ए जरूरी नहीं है कि ए बी के बराबर होगा, वो आपको यहाँ पे एक नोट में दिया होगा। मतलब ए, ठीक है, वो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को बिलोंग कर रहा है, बी इसको बिलोंग कर रहा है, आप इन दोनों के ऊपर कोई मल्टीप्लीकेशन का कॉम्पोजिशन अप्लाई करते हो तो इससे ये आएगा कि जो बी ए है वो किसको बिलोंग करेगा, एक्स और जेड को बिलोंग करेगा। अब होप ये वाली डेफिनेशन भी क्लियर होगी। देन अब इस मैट्रिक्स स्पेस का जो इंपॉर्टेंट वाला डेफिनेशन है विच इज नॉर्म, क्योंकि मेजरली जो मैट्रिक्स स्पेस है वो इसी के ऊपर डिपेंड कर रही है नॉर्म पे। नॉर्म क्या चीज है, देखो नॉर्म कुछ नहीं है बल्कि इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो मतलब ए हमारे पास कोई हमें एक नॉर्म दिया हुआ है ए, ठीक है, जो कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर एन टू आर एम पर डिफाइन किया गया है, इसको हम लोग नॉर्म बोलते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास नॉर्म की डेफिनेशन, यही डेफिनेशन हम लोग आगे बाकी थ्योरम्स में अब अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, मतलब हम लोग नॉर्म की डेफिनेशन क्या है हमारी, सुपरस्क्रिप्ट लेस देन इक्वल्स टू वन ए और एक्स, जो एक्स है वो किसको बिलोंग करता है आर एम। तो ये आपको याद रखनी है डेफिनेशन एज इज। ठीक है, अब हम लोग इस पे बेस क्या करते हैं, थ्योरम्स को डिफाइन करते हैं।
पहली थ्योरम हमारी क्या है कि अगर हमारे पास ए और बी है कोई, ठीक है, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि आर एन से लेकर के आर एम पे बनाई गई है। हमें तीन चीजें शो करनी है। सबसे पहले तो एक तो ये, देन बी, देन सी, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है हमारे पास कि हमें ये दिखाना है कि जो ए एक्स है, अगर आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर ये ब्रैकेट लगाते हो तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। बुक में ना यहाँ पे गलती है गाइस, ठीक है, ठीक करनी पड़ेगी। अगर आप लोग ये बुक यूज कर रहे हो, यहाँ पे ना इसकी बजाय आपको ये चीज गिवन है, आपको इसको सिंगल लाइन बनाना है। मैंने यहाँ पे पेंसिल से बना रखा है, तो इस चीज का ध्यान देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं जिसमें दो केस बनेंगे। सबसे पहला केस कि अगर एक्स ही जीरो हो जाए, तो अगर x है वो जीरो हो जाए आपका, तो जो ये वैल्यू है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, वो भी जीरो है, राइट हैंड साइड भी जीरो है। अगर दोनों वैल्यूज ये आपस में इक्वल है तो इट मींस ये आपस में इक्वल होंगी। पहला पार्ट तो यहीं पे खत्म हो गया, डन। x जीरो है तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड ले लो, वो होगी ही जीरो क्योंकि x ही जीरो है। तो मल्टीप्लाई करोगे x को किसी जीरो को किसी के साथ, वो तो जीरो ही बनेगा ना। इसलिए ये साइड और ये वाली साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई, डन। चलो अब हम लोग मूव करते हैं हमारे केस 2 पे। अब केस 2 क्या बोलता है कि जो x है ना वो नॉन जीरो है, मतलब x की वैल्यू जीरो नहीं है। तो हम अब कंसीडर करेंगे, ये हमें गिवन नहीं है, ये हमें कंसीडर करना है, ठीक है। आप क्या करो, इसके ऊपर दोनों पे लाइन लगाओ, दोनों को अलग अलग करके लिखो, 1 के बराबर आया। अब नॉर्म की डेफिनेशन लगाएंगे। नॉर्म की डेफिनेशन क्या बोलती है, जैसे मेरे पास ये गिवन है, इसके a के साथ मल्टीप्लाई करो, इसके ऊपर ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। अब ये किसके इक्वल आएगा, लेस देन इक्वल्स टू डबल लाइनर a, ये जिसको हम नॉर्म बोलते हैं, ये रहा। आपको ये चीज दी हुई है, यहाँ से हम लोग यहाँ पे रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब यहाँ तक पहुंच गए, रुक जाओ, अभी कुछ मत करना, यहीं पे रुको। अब क्या करो, ए एक्स को अंदर लेके जाओ, नीचे वाले को बाहर लेकर के आओ, ठीक है। अब राइट हैंड साइड एज इज, कुछ नहीं छेड़ रहे हैं, डन। अब इसको यहाँ पर शिफ्ट करो, बाकी सब एज इट इज लिखो, डन। लो, यही रिक्वायरमेंट थी। एक वो था विच इज एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक ये केस था विच इज एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो दोनों केस में हम लोगों ने हमारा ए पॉइंट है वो कंप्लीट कर दिया, डन। आई होप एक क्लियर है, चलो डन। अब बी पे आ जाओ। बी हमें क्या बोल रहा है, पहले देखते हैं फिर हमें क्या है। हाँ, हमें अब यहाँ पर गिवन है इतना पोर्शन, हमें बताना है ये वाली चीज पॉसिबल है कि नहीं है, हमें ये प्रूव करके देना मेजरली, ठीक है। तो हम लोग इसी को यूज करेंगे और इसी से ये चीज बना करके देंगे, डन। नेक्स्ट, हाँ, बी। अब देखो मैंने ये बोला ये गिवन है हमें, तो ये कंफ्यूज मत होना कि कहाँ से आ गया है, फिर हमको ध्यान से देखना, ठीक है। ये चीज हमें गिवन है। अब देयरफॉर कहते हैं कि इफ, अगर ये मॉड एक्स है ये लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाए तो क्या होगा, देन। अब मॉड क्या है, मॉड एक्स क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो मतलब अगर यहाँ पे मैं वैल्यू एक्स की जगह मॉड एक्स की जगह पे 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास यही चीज बचेगी सिर्फ, और कुछ नहीं आ रहा है। तो अब ये क्या अप्लाई कर रहा है कि जो script 1 is less than equals to lambda, I mean lambda, sorry, lambda, okay। ये नॉर्म की डेफिनेशन है, कंप्लीट हो गया। अब ये चीज और ये चीज और ये चीज में कंफ्यूज मत होना, मैं दोबारा दिखा रही हूँ, ये रही हमारी नॉर्म की डेफिनेशन। ये लो, ये चीज बन रही थी, ये चीज बन रही थी, यहाँ से फिर से यहाँ पे गए थे, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ये चीज लिख दी, ठीक है। अब आप में से मे भी डाउट होगा कईयों का कि यहाँ पे ये एसयूपी क्यों आया है। देखिए ये इसलिए आया क्योंकि हमें ये चीज गिवन थी कि मॉड ऑफ एक्स है ना वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो मतलब ये जो चीज है ना, ये लमड़ा लैम्डा इक्वल्स टू सॉरी लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये जो चीज है हम लोगों ने तभी यहाँ पे एक सुपरस्क्रिप्ट डाला है इसके बेस में लेस देन इक्वल्स टू 1 करके, कि ये जो वैल्यू है ना हम लोगों ने यहाँ से ड्राइव की है, ठीक है। तो हमारा बी वाला पोर्शन भी कवर हुआ इससे। अब हम मूव करते हैं हमारे सी वाले पोर्शन पे। अब सी का पोर्शन हमें क्या बोल रहा है, लेट्स सी। हाँ, हमें बोला गया कि जो नॉर्म है ना वो लेस देन इंफिनिटी है, हमें ये प्रूव करके देना है यहाँ पे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेट करके चलेंगे कि जो आर एन है ना, ठीक है, एक एक्स है जो कि आर एन को बिलोंग करता है, विद उसकी जो वैल्यू उसका मॉड लेंगे तो उसकी वैल्यू है जो लेस देन इक्वल्स टू 1 रहेगा। देन अब हमें क्या करना है, हमने ये चीज लेके चले,
ठीक है। अब यहाँ से हम लोग यहाँ तक आए और ये हम लोग कहाँ से आए हैं, ठीक है। हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, बेसिस ली थी। यहाँ पे ना बहुत सारे स्टेप्स है, मिस हो गए हैं। मैं बताती हूँ यहाँ पे ना जो हम लोगों ने मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन किया वहीं से आओ जरा, मैं दिखाती हूँ ये कहाँ से आया है। कंफ्यूज मत होना, चीजें सारी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ये देखिए, अभी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं किया है इसलिए यहाँ पे टी नहीं है, अदरवाइज बाकी सब सेम है। तो वहां से वो सारे स्टेप्स आप लोग रिवाइज करके यहाँ तक पहुंचना। दोनों साइड्स पे मॉड अप्लाई करो, ठीक है। मॉड अप्लाई करने के बाद अब डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ। डी मॉर्गन्स क्या बोलता है, मॉड अप्लाई करोगे उसको तोड़ोगे तो वो लेस देन इक्वल्स टू ये वाली वैल्यूज होगा, ठीक। अब यहाँ पे हमें गिवन है कि ये वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या है, 1। तो इसको इसकी जगह पे 1 डालो और बचा क्या, सिर्फ ये। अब फिर से वही चीज, तो हम लोगों ने यहाँ पे एसयूपी यहाँ पे यूज किया है। डन, डन। ये वैल्यू किसकी है, लेस देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी है। तो मतलब इन शॉर्ट नॉर्म क्या हुआ, लेस देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये नॉर्म की ही तो डेफिनेशन है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली ये डाल सकती हूँ फिर, ठीक है। अब वो भी थ्योरम क्लियर होगी आपको। बाकी तो आप प्रैक्टिस करोगे लिख करके, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। नेक्स्ट आ जाओ। अब हमारी नेक्स्ट थ्योरम, ठीक है। फिर से हम लोगों ने ए कोई फंक्शन लिया है जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर एन से आर एम तक जा रहा है। ए क्या है, एक कॉन्टिन्यूस, सॉरी, हमें ये चीज बोला गया कि ए क्या है, एक फंक्शन है जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को बिलोंग करता है। हमें प्रूफ क्या करना है, देन ए क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है फ्रॉम आर एन से लेकर के आर एम तक। ए कोई फंक्शन है, हमें प्रूफ करना है कि वो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। हमने क्या किया, लेट करके चले हैं। हमने एक्स और वाई को दो एलिमेंट्स लिए जो कि आर एन को बिलोंग करता है और ये एप्सिलॉन है जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। be given that mod of ax minus ay equals to this, ठीक है। अभी इक्वल्स कैसे, सबसे पहले तो a को कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में डाल दिया x माइनस y को, ठीक है। फिर से डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ, ठीक है। इसको तोड़ो फिर से एज पर द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म। इतना आ गया। अब ये क्या है, ये लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन है, ठीक है। वेन एवर दिस इज लेस देन, इसको ना कुछ भी बोल सकते हो, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये सिंबल कौन सा है, ठीक है। तो आप अपने एंड से इसको कोई भी नेम दे सकते हो, ठीक है। देन हम इसका, अब इसको हम लोगों ने चूज कैसे किया था कि ये क्या है, ऐसे। अब मतलब ऐसे इन द सेंस कि कैसे आया है ना, देखो ये एप्सिलॉन गिवन है हमें, एप्सिलॉन है कि व्हेन एवर इज लेस देन दिस। अब इसकी जो डेफिनेशन है ना, ये इसकी डेफिनेशन है और ये इक्वल्स टू 0 मतलब ग्रेटर देन 0 होगी। दिस इंप्लाइज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की जो ए एक्स है ये एक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब हम लोग हमारी दूसरी क्या बोलते हैं थ्योरम पे मूव करते हैं। एनीवेज A1 और A2 को दो फंक्शंस दे रखे हैं अब, जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन Rn और Rm को बिलोंग करते हैं। अल्फा कोई स्केलर है, हमें ये तीन चीजें शो करनी है, ठीक है। ये ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों ने ए पोर्शन ले लिया, ये चीज को शो करते हैं, ठीक है। लो, एक्स को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करो, फिर डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ, फिर नॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई करो। यहाँ से फिर हम लोगों ने नॉर्म का यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। अब दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पे नॉर्म की दूसरी डेफिनेशन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाओ, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग यहाँ तक पहुंचेंगे फिर, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में ना कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये सेम ही पॉइंट है, बार दो बार रिपीट हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है। तो मतलब कुछ नहीं किया है, हम लोगों ने सिर्फ डी मॉर्गन लॉ और नॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई किया है यहाँ पे, ठीक है। बी जो पोर्शन दिया है हमें ये प्रूव करके देना है, तो हमने मॉड लगाया है। सबसे पहले तो क्या किया हम लोगों ने, एसोसिएशन की प्रॉपर्टी लगाई है यहाँ पे, फिर इसको तोड़ा, फिर डी मॉर्गन का लॉ लगाया, ठीक है। ये मतलब बहुत क्लियर क्लियर स्टेप्स हैं सारे, आप करोगे ना इसको, एक्सप्लेनेशन की इतनी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। फिर नॉर्म की डेफिनेशन लग गई एंड एज पर नॉर्म जो प्रूव करना था वो चीज प्रूव हो गई यहाँ पे। फिर सी का पोर्शन आया, फिर एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी, डी मॉर्गन लॉ, फिर नॉर्म की प्रॉपर्टी एंड ये प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करना था। डन। देन हमारे पास जो हमारी थ्योरम है कि हमें अब एक ओमेगा दे रखा है, दिस इज ओमेगा, जो कि सेट किसका, इन्वर्टेबल लीनियर ऑपरेटर्स का। लीनियर ऑपरेटर हम लोग देख चुके हैं, सेम वेक्टर स्पेस है, सेम वेक्टर स्पेस, ठीक है, ऑन आर एन, ठीक है। हाँ, अब हमें ये तीन चीजें हैं जो शो करके दिखानी है मेजरली। तो सबसे पहले तो हमें ये दिखाना है कि जो ए वन है
वो ओमेगा को बिलोंग करता है, A2 है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन Rn के ऊपर जो लगी है उसको बिलोंग करता है। अब ये क्वेश्चन में ना एक गलती यहाँ पे ये थी, यहाँ पे ना क्या दिया हुआ था ऐसा, ठीक है। तो इसमें एक और लाइन यहाँ पे ऐड करना, अगर आप ये बुक फॉलो कर रहे हो तो ये गलती है, यहाँ पे ठीक करना है इसको ए पॉइंट में, ठीक है। मैंने पेंसिल से कर रखी है यहाँ पे, तो आप ये कर लेना। हमें ये प्रूव करके देना जो A2 है वो भी ओमेगा को ही बिलोंग करता है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू शो A2 क्या है, इन्वर्टेबल है, इट इज इनफ टू शो दैट A2 इज 1 1, ठीक है। एज वी नो दैट इफ अ लीनियर ऑपरेटर ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑन टू। कुछ नहीं है, मतलब A2 को हमें इन्वर्टेबल दिखाना है और इन्वर्टेबल दिखाने के लिए हमें से 1 1 प्रूव करके देना, दैट्स इट, ठीक है। तो अब इसके लिए सबसे पहले तो हम लेट करके चलेंगे ये चीज और ये चीज, ये दोनों चीजें हमने क्या की है, लेट की है, ठीक है। इन दोनों को क्या करो, आपस में मल्टीप्लाई करो, विच इज लेस देन इक्वल्स टू 1। अब इन दोनों की ही डेफिनेशन, ये जो चीज है ये अल्फा के बराबर है, ठीक है, सॉरी 1/अल्फा के बराबर है, और ये वाली क्या है वो बीटा के बराबर है। यही चीज यहाँ पे पुट कर दी, अल्फा को शिफ्ट करो यहाँ तक पहुंचे। अब अल्फा माइनस बीटा इज ग्रेटर देन 0, अल्फा को इधर सॉरी बीटा को इधर लेकर के जाओ, ये सेम चीज बनेगी आपकी। ये सिर्फ मेरे बोलने से नहीं होगा, आपको ना स्टेप्स है ये नोटबुक पे कर करके देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे बन रही है चीजें, ठीक है। यहाँ तक आपने शिफ्ट करवा दिया। नाउ फॉर एवरी एक्स जो कि Rn को बिलोंग करता है, अल्फा एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, इक्वल्स टू अल्फा, यहाँ पे ना A1 इनवर्स और A1 हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा ही है ना, ये क्या ही डिफरेंस है, सॉरी, तो ये कैंसिल होगा तो 1 ही बचेगा, तो वही लिख सकती हूँ। इसमें भी बुक में गलती थी, यहाँ पे 1 की जगह पे ना कॉमा दिया हुआ है, तो यहाँ पे ठीक करना, ठीक है। ये चीज हो गई। अब उसके बाद क्या किया हुआ है, कुछ नहीं, इन दोनों को ब्रैकेट में डाल दिया, तोड़ दिया, सेपरेट करो, ठीक है। अब ये चीज है जो ये 1/अल्फा हम लोग लेट करके चले हैं, तो मैंने यहाँ पे डाली, अब अल्फा 1/अल्फा दे तो ये कैंसिल हुआ, मेरे पास ये चीज बची सिर्फ, ठीक है। अब इसमें A2x ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो सब्ट्रैक्ट वाली है और एक ये चीज है, इनमें से x को कॉमन निकालो, आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। डी मॉर्गन्स लॉ, तोड़ो इसको जल्दी, अब ठीक है, डन हो गया। अब इसको फिर सेपरेट करके लिखो, अब इस पे नॉर्म की डेफिनेशन है, इतने पे नॉर्म और यहाँ पे मॉड एक्स और बाकी का एज इट इज। अब ये चीजें हम लोग लेके चलेंगे, बीटा के बराबर होती है, बाकी सब एज इट इज लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे अल्फा मॉड एक्स था, तो बीटा मॉड एक्स को इधर शिफ्ट करो, अब ये लेस देन इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, इसके, ठीक है। अब मॉड एक्स को कॉमन निकालो तो अल्फा माइनस बीटा बचेगा। अब सिंस कहते हैं ये जो चीज है ये ग्रेटर देन 0 है, अब ये ग्रेटर देन 0 है तो इट मीन ये 0 नहीं है, तो ये चीज भी नॉट इक्वल्स टू 0 होगी, क्योंकि एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्यों, अब अगर सपोज करो, कहते इफ अगर ये चीज है वो 0 के बराबर हो जाए, अब यही चीज अगर 0 के बराबर हो गई तो अल्फा माइनस, ये दिखाते हैं, हाँ, अगर ये चीज मेरी 0 के बराबर है, ये वाला पोर्शन, तो ये जो चीज है ये भी लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगी, जिससे मॉड एक्स भी लेस देन इक्वल टू 0 है, एक्स भी इक्वल टू 0 आएगा, कि लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, कि वो इक्वल टू 0 भी हो सकती है और वो लेस देन भी 0 हो सकती है, तो एक्स है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब दैट इज, अगर हम लोग ये चीज को 0 लेके चल रहे हैं तो इससे हमारा एक्स भी क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है, ठीक है। जिससे हम ये प्रूफ करते हैं कि जो A2 क्या है मेरा वो 1 1 है, और यही हमने बोला था कि अगर 1 1 प्रूफ कर बैठे तो वो इन्वर्टेबल हो जाएगा, और इन्वर्टेबल है तो वो ओमेगा को जाएगा, डन, क्योंकि ओमेगा क्या है, एक सेट ऑफ इन्वर्टेबल लीनियर ऑपरेटर्स, ठीक है। तो मतलब ए पॉइंट, आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये कर देती हूँ मैं क्लियर, जिसको स्निप लेना है पॉज करके नोट्स बना सकते हो, पिक्चर ले सकते हो, ठीक है, ये लो, done, ठीक है। अब हो गया यहाँ पे हमारा ए पार्ट। सेकंड, ओमेगा हमें क्या प्रूव करके देना है कि ओमेगा एक ओपन सबसेट है किसका, इसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। हम लोग क्या अब लेट करके चल रहे हैं कि जो A1 है ना वो ओमेगा को बिलोंग करता है, ओमेगा क्या है, सेट ऑफ इन्वर्टेबल लीनियर ऑपरेटर्स, डन। अब हम एक कंसीडर करके चलेंगे, हमें गिवन नहीं है, हमें कंसीडर करके चल रहे हैं ओपन नेबरहुड एस, जो जिसमें ये है, ये हम लोगों ने कंसीडर किया, और हम लोग ये भी लेट करके चल रहे हैं कि जो A2 है ना वो भी इस ओपन नेबरहुड को क्या करता है, बिलोंग करता है, ठीक है। अभी इतना क्लियर है, ठीक है। अब क्या करो, ये A1 है, इसको इधर लेकर के जाओ, A2 माइनस A1 डबल मॉड यानी कि नॉर्म, और ये चीज एज इट इज लिखी हुई है। अब फिर इसको भी इधर शिफ्ट करो, इधर शिफ्ट किया तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, लेस देन 1 बच गया। अब इससे क्या हो रहा है कि जो A2 है वो भी किसको जा रहा है, ओमेगा को, A1 तो पहले ही ओमेगा को था, अब A2 भी ओमेगा को जाएगा।
अब इसका क्या मतलब है, ये जो A2 है वो किसको बिलोंग कर रहा था, इसको बिलोंग कर, इससे मीन ये सारा का सारा जो हम ऊपर नेबरहुड का सेट लेके चले वो भी ओमेगा के या तो लेस देन होगा या इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इससे हम अब जो दिखाना था वो प्रूव हो गया कि जो हमारा ओमेगा है वो क्या है, ओपन है। ठीक है, तो मेजरली कैसे ये ओपन हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक वन को लेके चले थे, वो ओमेगा को बिलोंग करता है। हमने दिखा दिया कि ये जो हम लोग ओपन नेबरहुड, एक कोई ओपन नेबरहुड एग्जिस्ट करती है जो कि ओमेगा के या तो कम है या उसके बराबर है। ठीक है, इट मीन्स आपको ये जो ओपन नेबरहुड है ना, ये खुद क्लोज्ड नहीं है, ये कॉम्पैक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे इंटरवल, बहुत सारे एलिमेंट्स है वो लाई करते हैं जो कि लेस देन इक्वल्स टू जीरो। अभी सपोज करो लेस देन इक्वल्स टू जीरो का क्या मतलब होता है, -1 -2, ये मैं इंटीजर्स की बात करूँ, माइनस मतलब ये इनफाइनाइट है, ओपन है ये, एक साइड से ओपन है, एक साइड से, इसीलिए बोल रहे हैं कि जो ओमेगा है वो ओपन कहलाएगा, ओपन सबसेट है हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसका। थर्ड थर्ड पॉइंट, अब तो थर्ड पॉइंट है ना, बुक में ना ये मेंशन नहीं था तो ये मेंशन कर लेना, मैंने यहाँ पे पेंसिल से डाल दिया। हम्म, हाँ, थर्ड क्या बोल रहा है कि अगर मैपिंग ले रहे हो सेम ओमेगा से ओमेगा, ठीक है, जो जिस ये चीज ऑलरेडी गिवन है, हमें हमें ये प्रूव करके देना है कि जो ए है वो भी ओमेगा को बिलोंग कर रहा है, ये भी गिवन है, ये कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, कहते हैं एज वी नो, कहते हैं हमें मालूम है, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू दिस फॉर ऑल एक्स है जो इसको बिलोंग करता है, और एक्स की वैल्यू ये लेकर के चलने हैं हम लोग। अब एक्स की ये वाली वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट करो राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे -1 आ गया, ये चीज एज इट इज रहेगी। ठीक है, नॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई कर दो इस पे। अब ये जो चीज है ये किसकी, ये नॉर्म की वैल्यू है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली वो डाला है, इसको एज इट इज लिखा है, आप पे अल्फा माइनस कैपिटल बीटा आएगा। ठीक है, डन। नाउ ये चीज है आपस में इक्वल है, इसमें ए वन इनवर्स, यहाँ पे A2 यहाँ और A2 इनवर्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई किए दोनों साइड्स पे, देन कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में ये चीज बची, देन डी मॉर्गन्स का लॉ लगा के हम लोग यहाँ तक पहुंचे। ये वैल्यू है वो अल्फा माइनस बीटा इनवर्स के से लेस देन इक्वल्स टू है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो यहाँ पे ये चीज आ गई। अब बाकी का हम लोगों ने फंक्शन एज इट इज रखा है, ये जो चीज है ये बीटा है और ये चीज 1/अल्फा, ये हमने हमें पीछे किया है। ठीक है, तभी मैं सोचू ये चीज डायरेक्टली आई कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। हाँ, यहाँ पर आ गया, अब हमारा तो अब इनवर्स है तो इसको नीचे लेकर के जाओगे तो ये चीज ऐसे ही होगी। ठीक है, तो कहते हैं अगर बीटा है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये पूरा का पूरा फंक्शन भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है, दस फॉर ऑल A1 A2 जो कि ओमेगा को बिलोंग कर रहे हैं, ये वाली जो वैल्यू है ये भी जीरो को अप्रोच करेगी, जैसे जैसे ये वाली वैल्यू भी जीरो को अप्रोच करेगी। मतलब अगर ये वाली वैल्यू जीरो की ओर जा रही है तो ये वाली वैल्यू भी जीरो की ओर जाएगी। हेंस जो हमारा फाइ है विच इज ओमेगा टू ओमेगा वाली मैपिंग, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। हमें यही डिफाइन करके देना था सी पार्ट में। गाइस हमारा मैट्रिक्स स्पेसेस का टॉपिक यहीं पे कवर होता है। ठीक है, कि इसको कोई डाउट आता है कुछ भी है ना तो यार कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। ठीक है, और अगर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, 60-70% भी सही से समझ में आया ना पहली बार देखने पे, तो यार सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे विच इज गोइंग टू बी योर डिफरेंशिएशन का टॉपिक। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। ये स्क्रीनशॉट या नोट्स जो बनाने आप कर लो, ठीक है, पॉज करके।